हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के कट ऑफ के बारे में कि सीबीटी 2 के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। साथियों, लगातार यह बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, तो कोई कह रहा था सर हमारे 35 नंबर आ रहे हैं, तो कोई कह रहा था सर हमारा 40 नंबर आ रहा है, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है सीबीटी 2 के लिए। तो इसी बारे में आज हम आप सभी को जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से मैं आप सभी को पहले बता दूं कि मैंने खुद भी हर शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस किया हुआ है ताकि मैं कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया आप सभी को बता सकूं। और मैंने खुद भी 23 साल की उम्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एग्जाम क्रैक किया हुआ था, तो मेरे भाई सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी लोगों का। इसके लिए क्या करना होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीटी 1 जो असिस्टेंट लोको पायलट का था वो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक चला था। उसके बाद 5 दिसंबर 2024 को इसका आंसर की भी रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद से यूट्यूब पर लगातार कई सारे टीचरों ने अलग अलग कट ऑफ बताई हुई है, कोई 30 बता रहा है, कोई 35 तो कोई 40, परंतु क्या असली सच्चाई है ये मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, कई सारे टीचर ये भी बता रहे हैं कि इस जोन का कट ऑफ कम जाएगा, इस जोन का कट ऑफ हाई जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, मालदा हो गया, ये सब जोन हाई कट ऑफ वाले हैं। और कुछ जोन ऐसे भी बता रहे हैं टीचर जहां पे कट ऑफ कम जाने की संभावना है। क्या है असली सच्चाई जोन वाइज कट ऑफ को लेकर के, ये अभी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, रेलवे का एक बहुत बड़ा और खतरनाक एक रूल है, आप जितना कम क्वेश्चन गलत करेंगे, यानी कि जितनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यानी कि सपोज करिए कि आप कम क्वेश्चन गलत किए हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ही गलत किए हैं, और वही एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने कि 10 से 12 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो साथियों यकीन मानिए कि जिसका क्वेश्चन 2 से 3 ही केवल गलत है उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तुलना करेंगे 10 से 12 प्रश्न गलत करने वाले छात्र से। यानी कि रेलवे में यदि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है, कम क्वेश्चन गलत किए हैं और आपके थोड़े नंबर कम भी आ रहे हैं, तो इतना मान करके चलिए कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। साथियों, रेलवे यह कहता है कि तुम जितना कम गलत करोगे उतना हम तुम्हें ज्यादा मौका देंगे ट्रेन चलाने का। यह रेलवे का एक बहुत ही बड़ा रूल है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें जितना कम गलती करने की आदत रहेगी उतना बढ़िया है, क्योंकि भविष्य में जब तुम ट्रेन चलाओगे तो गलती कम करोगे तो यात्रियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। तो साथियों, यदि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो आपको बिल्कुल भी सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को पेपर लेवल के बारे में बता देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो साथियों, इस बार रेलवे ने पेपर का लेवल काफी बैलेंस रखा है, यानी कि लगभग हर शिफ्ट की बात करें तो लगभग हर शिफ्ट का पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही रखा गया है। असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में मुझे कोई सा भी शिफ्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड और कोई शिफ्ट बहुत ही ज्यादा आसान नहीं दिखा है। बहुत ही मतलब बैलेंस लेवल का पेपर इस बार असिस्टेंट लोको पायलट का बनाया है रेलवे ने। कोई सा भी शिफ्ट और किसी भी दिन की बात कर ली जाए तो लगभग बैलेंसिंग पेपर ही रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा लगभग हर शिफ्ट को इक्वली ही मिलने वाला है, बस फायदा उसी को ज्यादा होगा जिसने कम क्वेश्चन गलत किया हुआ होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल मुझे नहीं लगता है कि असिस्टेंट लोको पायलट में देखने को मिलने वाला है। पेपर देखने में तो काफी आसान लग रहा था, परंतु पेपर लेवल काफी में टफ आया था। साथियों, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन की बात करें तो काफी हार्ड पूछे गए थे। जो स्टूडेंट बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट थे वो 2 से 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। वही मैथ और रीजनिंग की भी बात करें तो मैथ और रीजनिंग भी काफी ज्यादा घुमा करके पूछ लिए गए थे। रीजनिंग में कई नए टाइप के क्वेश्चन भी इस बार असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में पूछे गए थे, तो बच्चों को काफी ज्यादा समस्या हुई है। साथियों, बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि सर यदि हमें 5 से 10 मिनट और समय मिल गया होता तो मैं 5-10 क्वेश्चन और सही कर पाता। यानी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी काफी ज्यादा बच्चों में समस्या रही है, इससे आप भी एग्री करते होंगे। तो साथियों, पेपर का लेवल काफी स्टैंडर्ड और ठीक ठाक इस बार रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का। साथियों, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर 2018 की भर्ती से इस भर्ती का तुलना कर रहे हैं, तो साथियों यह बिल्कुल भी गलत बात है। 2018 और 2023 में 2025 में जमीन आसमान का अंतर है। वह समय दूसरा था, यह समय दूसरा है। पहले उतने ऑनलाइन संसाधन नहीं थे बच्चों के पढ़ने के लिए, परंतु अभी कई सारे ऑनलाइन संसाधन मौजूद है जिससे कि बच्चे अपना ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चे नहीं मिल पाए थे विभाग को सीबीटी 2 के पेपर कराने के लिए। 15 गुना बच्चों को पास करना होता है सीबीटी 2 के लिए, तो बच्चे उस समय बहुत ही कम मिल पाए थे विभाग को कि मैं 15 गुना बच्चों को बैठा सकूं सीबीटी 2 के लिए। परंतु इस बार ऐसा कंडीशन नहीं रहने वाला है, 15 गुना बच्चे आसानी से मिल जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि 100 नंबर में कट ऑफ बनाया गया, परंतु इस बार 75 में ही आपको इजीली बच्चे अवेलेबल मिल जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती थी शुरू में काफी कम आई थी और अचानक से भर्ती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, परंतु दोबारा से बच्चों को फॉर्म भरने का तो मौका नहीं दिया गया ना। इसीलिए किसी भी जोन की बात की जाए तो लगभग हर सीट पे 5 बच्चे ही परीक्षा देने के लिए उपस्थित रहे हैं। कोई सा भी जोन हो लगभग 5 ही बच्चे पेपर के लिए मौजूद थे। और हर सेंटर की बात करें, हर स्टेट की बात करें, हर
हर जोन की बात करें तो लगभग 70% बच्चे ही प्रेजेंट रहे हैं, 30% बच्चे लगभग हर एग्जाम सेंटर पे अब्सेंट रहे हैं। तो साथियों ओवरऑल कट ऑफ कम ही जाने वाला है। एक सीट पे 5 बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। कई सारे टीचर जोन वाइज बता रहे हैं, तो जोन वाली बात तो मेरे भाई बिल्कुल गलत है, इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए। जैसे कि सपोज करिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे कई सारे साथी आज भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो कोई हमारा फ्रेंड प्रयागराज जोन भरा है, कोई हमारा फ्रेंड आपका मालदा भरा है, तो कोई आपका उधर चेन्नई जोन में भर दिया है, तो कोई जम्मू भरा है, कोई सिकंदराबाद भरा है। तो हमारे कई सारे फ्रेंड अलग अलग जोन में भरे हैं, कोई बिलासपुर भी भर दिया है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि हमारे कई सारे फ्रेंड अलग अलग जगह पे भरे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रयागराज डेंजर जोन है या फिर कह दें कि मालदा बहुत ही सेफ जोन है, ऐसा कोई बात नहीं रहने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे लगभग हर जोन में फैल गए हैं, मैं आप सबको सच्चाई बता रहा हूं। तो कट ऑफ लगभग हर जगह का सेम ही जाने वाला है। कुछ जोन को छोड़ दिया जाए तो 2, 4, 5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है कुछ ही जोनों में लगभग, और इसको बात करें तो लगभग हर कट ऑफ हर जोन में लगभग सेम ही जाने वाला है मेरे भाई। तो आइए अब आप सभी को फाइनली मैं कट ऑफ बता देता हूं। साथियों यदि आपकी कैटेगरी ऑन रिजर्व है और यदि आपके 75 में से कट पीट के 40 नंबर आ रहे हैं तो भाई आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। यदि आपके 35 नंबर आ रहे हैं कट पीट करके तो भाई आप भी सेफ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की, तो यदि आपके 30 नंबर भी आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई तो आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी यानी कि एसटी कैटेगरी, तो यदि आपके 25 नंबर आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई तो आप भी सेफ हैं, आपका बिल्कुल इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीटी 1 में मैथ और रीजनिंग पूछा गया था, ठीक उसी प्रकार असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 में भी मैथ और रीजनिंग पूछा जाना है। तो मैं तो साथियों ये कहूंगा कि मेरे कट ऑफ के अनुसार यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी तो बिल्कुल स्टार्ट ही कर देनी है। यदि हमारे बताए कट ऑफ से आपके 2, 3, 4 नंबर कम भी आ रहे हैं तो साथियों तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या पता सिलेक्शन हो जाए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए तो आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं, तो फिर आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि हमारे बताए अनुसार से यदि आपके 2, 4 नंबर कम भी है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सीबीटी 1 में मैथ और रीजनिंग पूछा ही था, सीबीटी 2 में भी वही चीज पूछेगा, बस एक अलग से सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ट्रेड वाला। तो साथियों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आप और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी। साथियों आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिए, आप सभी को पता होगा कि सीबीटी 1 में मैथ और रीजनिंग पूछा गया था। यदि आपके मैथ और रीजनिंग भी अच्छे होते तो आप आराम से 40 नंबर स्कोर कर सकते थे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका मैथ और रीजनिंग भी कमजोर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैथ और रीजनिंग पढ़िए, आने वाले समय में वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काम करने वाला है। एसएससी हो गया, अन्य स्टेट एग्जाम हो गए, हर जगह मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप पढ़ाई कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बाद में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप टीचर को फिर गरियाएंगे, तो साथियों गाली देने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका तो नुकसान ही हो गया ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप फायदे में रहेंगे। साथियों असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 1 का रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो जहां तक मेरा अनुमान है फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट का। और सीबीटी 2 की बात करें तो मार्च में आपका सीबीटी 2 भी देखने को मिल सकता है। तो साथियों सीबीटी 1 देने के बाद आपको सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे एक्शन मोड में है, लगातार प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट करा रहा है। तो साथियों मैं यही कहूंगा कि तैयारी अभी से जम करके स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। साथियों मैंने आप सभी लोगों के लिए आरटीआई भी लगाया था कि कितने बच्चों ने सीबीटी 1 में एग्जाम दिए हुए हैं असिस्टेंट लोको पायलट के, परंतु आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया विभाग की तरफ से। मैंने आरटीआई लगाया था, विभाग की तरफ से यही कहना था कि दिस रिक्वायरमेंट विल बी अंडर प्रोसेस, यानी कि यह भर्ती प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है। तो मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं, जैसे यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही यह जानकारी मिल सकता है। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो हमारे द्वारा दी गई पसंद आई हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।